आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, जरा सोचिए, जब एक हादसे में जवान बेटे की कमर टूट जाए, तब मां की जिंदगी कैसी हो जाती होगी। ये दर्दनाक कहानी है ग्राम राजपुर, जिला बिलासपुर के पीतांबर लहरे जी की। ट्रेन हादसे के बाद से वे पूरी तरह असहाय हो गए हैं। उनके साथ घर में केवल बुजुर्ग मां और 3 साल का बेटा है, जो जैसे तैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। आज इस परिवार तक पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। राशन, कपड़े और जरूरी सामान पाकर अब इस घर में थोड़ी राहत और उम्मीद लौट आई है। आइए देखते हैं कैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम एक टूटे हुए परिवार का सहारा बनी। दर्शकों नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आपका ऐसे न्यूज पर स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हुए हैं ग्राम राजपुर पर, जो स्थित है छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के अंतर्गत तहसील तखतपुर में। इस राजपुर में एक परिवार, इनकी कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट के माध्यम से जब इनका दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तब इनकी कमर की हड्डी टूटी हुई है, जो एक बिस्तर पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को संत रामपाल महाराज जी ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खोज करके निकाला है और उनको अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब, असहाय, दुखी और इस निर्धन बेबस परिवार की ओर संत रामपाल जी की निगाहें आई और वह उनके द्वार तक आज पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जाने वाले इस अन्नपूर्णा मुहिम से आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन तक आज पहुंच रहे हैं। उनके जरूरत की सभी प्रकार की सामग्री को लेकर के, चाहे वह खाद्य सामग्री हो, चाहे वह घरेलू उपयोग की सामग्री हो, चाहे वह कपड़े से लेकर हर प्रकार की जो सुविधाएं होती है मनुष्य को जो चाहिए होता है, वो सभी प्रकार की सामग्री को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी इस ग्राम पर पहुंच चुके हैं। हम आगे आपको उनके घर का जायजा दिखाएंगे कि कैसी स्थिति परिस्थिति रही, क्या उनके दुख का कारण रहा, क्या इस दुख में वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं आगे उनके निवास पर। तो दर्शकों, हम उस असहाय परिवार के घर के सामने मौजूद हो चुके हैं। उनका नाम है पीतांबर लहरे जी। पीतांबर लहरे जी का एक ट्रेन एक्सीडेंट के समय में इनके कमर की हड्डी टूट गई थी। जब से वह एक सैया पर सो रहे हैं, काम काज करने के लिए, घर का जीवन उपार्जन करने के लिए जो एक आवश्यकता होती है, वो घर में जीरो हो चुका है। यह वो घर है जहाँ वो परिवार निवास करता है, पीतांबर लहरे जी का। उनकी माता जी बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं स्थिति परिस्थिति इस घर का कैसा है, और अंदर से हम इस मकान का परिदृश्य अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। माता जी सामने बैठी हुई हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसी उनका दुखड़ा है, क्या उनको जीवन से आस है, इस जीवन में क्या वो परिस्थितियों से नाराज हैं, क्या उसकी उनकी परिस्थिति बीत रही है। उनसे भी हम बात करेंगे। साथ में उस पीतांबर जो लहरे जी हैं, जिनकी चोट कमर पर आई हुई है, जो बिल्कुल भी चलने फिरने में भी असहाय हैं, उनसे भी हम बात करके अंदर दिखाएंगे। अगर सुलभ की बात करी जाए तो इस परिवार का जो सुलभ शौचालय है, यानी कि जो बाथरूम है, घर के बाहर कैसी परिस्थिति में ये सुलभ का यूज करते हैं। घर के बाहर इसमें गेट भी नहीं लगा है। सुलभ में जो है पानी की अगर व्यवस्था की जाए तो सामने नल है, टेप नल दिख रहा है, इसमें वाल्व नहीं है। ये स्थिति है, इस परिवार इसका यूज कर रहा है। अब इस घर का अंदर का नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी अंदर का नज़ारा है। अंदर जाके हम दिखाते हैं कि कैसी उनका जीवन यापन इस मकान पर चल रहा है। मकान है टीने का, ऊपर में छज्जा दिया गया है।
इनका निवास और इनका जीवन यापन इस मकान पर होता है। मेरे लेफ्ट तरफ देखिएगा, यहाँ रसोई घर है। रसोई घर की स्थिति भी दयनीय है, क्योंकि ऊपर जो काला जो धुआं जम चुका है, बहुत सारे ऐसा है कि छोटे छोटे कीट पतंगे भी खाना बनते समय खाने के पात्र पर या फिर खाद्य सामग्री पर गिरती रहती है। यह इनका किचन है। हम देखते हैं अंदर जाकर के, स्थिति तो बहुत गंभीर दयनीय है। ये ओपन तार है, जो इलेक्ट्रिक का विद्युत का जो तार है, बड़ा ओपन तरीके से एक बल्ब लगा हुआ दिख रहा है। अंदर का परिदृश्य हम दिखाने की कोशिश कर। ये स्थिति है घर परिवार की। जमीन की स्थिति अगर देखा जाए तो वो भी जमीन से पानी पसीजा हुआ है, जिससे जमीन अत्यंत गीला है। जमीन जो है बहुत ठंडक है इसमें। हम अंदर देखते हैं, हम उस परिवार के समक्ष पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है इस घर की, क्या उनको जीवन से दुख है। इस दुख भरे जीवन में अपने दुख को किस विधि से वो बयान करते हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज उनके द्वार पर अपने अनुयायियों को भेजा है अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हम उनसे भी बात करेंगे। ये सैया पर जो सोए हुए हैं, ये है पीताम्बर लहरे जी। देखिए अत्यंत चोटिल इनका पैर में देखिए चोट के निशान है। ये ट्रेन मतलब अपने जीवन से उस समस्या को निजात पाने के लिए, जाहिर सी बात है सब कोई को इनकम की जरूरत होती है। वो इनकम पाने के लिए यह गए थे बाहर कमाने के, यानी कि जीवन यापन की कमाई करने के लिए काम के उद्देश्य से ये गए हुए थे पुणे। महाराष्ट्र में इनकी एक्सीडेंट हो जाती है ट्रेन से गिरने के दौरान। ये बाल बचे, और बाल बचने के साथ साथ में इनका जो जीवन है केवल जी रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इस सैया पर पिछले 4 महीने से वो सोए हुए हैं, जो हिल-डुल भी नहीं सक रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। हम चोटिल आपको देखा गया, इनका पैर में बहुत गंभीर चोटें लगी हुई है। इनका कमर टूटा हुआ है, पीठ में घाव है बताया जा रहा है। वो पलट तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमर नहीं चल रहा है, वो पलट नहीं पा रहे हैं। देखिए आराम से माता जी, आराम से देखिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उनके इस चोट को दिखाएंगे कि कैसा वो जी रहे हैं, इस जीवन से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये माता जी हैं उनकी, जो उनकी सेवा कर रही है, क्योंकि माता जी भी अकेली हैं, विधवा हैं। और इनका कहा जाता है साथियों की जीवन में एक पुत्र की आस होती है माता और पिता को। तो पिताजी तो इन भाई की, जो ये चोटिल दिख रहे हैं, इन भाई का ही नाम है पीताम्बर लहरे जी। चोटिल है, बहुत मुश्किल हो रही है जीवन यापन करने में। जो माता पिता को सेवा का समय आता है, हर माता पिता को आश होता है कि उनका पुत्र या पुत्री संतानें उनके बूढ़े समय में, उनके बुढ़ापे काल में उनका जो है भलन पोषण करें। तो यहाँ जस्ट परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है हमारे जीवन में कि हम उस परिस्थिति से लड़ने में बहुत अक्षम, असहाय हो जाते हैं। वो इस परिवार पर देखने को मिल रहा है। घर का दूसरा कमरा भी यहाँ मौजूद है, हम वो भी दिखाते हैं आपको। घर में जो है, इस पक्के का मकान है, मगर वो स्थिति नहीं है कि वो लाइटिंग भी, सभी जितने भी इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत की तारें हैं वो खुली समझ में आ रही हैं। ये घटना से ग्रसित है। उनका रूम है, ऊपर पंखा लगा हुआ है लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, बता रहे हैं। ये जो है, इस वजह से उन भाई को जो है उधर दूसरे कमरे में रखा गया। ये उनका रूम है। बाकी माता जी की जो संतानें हैं अपने अपने सेपरेट अलग हो चुके हैं, अपने अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो यहाँ माता जी के साथ नहीं रहते हैं। जिसमें माता जी का एक ही पुत्र माता जी के साथ में रहता है, उसका भी आज कमर टूट गया है। वो आज बेबस इस जीवन से, अपनी तकलीफों से लड़ता हुआ, और माता जी संघर्ष करती हुई यहाँ दिख रही हो। तो माता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या वो इस परिस्थिति के बारे में कह रहे हैं, अपने जीवन के दुखड़े के बारे में हम उनसे रूबरू होते हैं कि क्या वो माता जी हमसे कहती है। तो माता जी नमस्ते। माता जी, ये परिवार आपका, बेटा जवान पुत्र है, 32 साल के है, वहाँ जी गिर गया जी, कमाने, वही तो कमावत रही से, हाँ वही कमा रही तो पोसत रही से बच्चा ला मोला। हाँ, अब ओकरे रीढ़ टूट गए, साथ में का करा, मोर कौन पाला, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो वहाँ लाए रायपुर ले गए, वहाँ कुछ नहीं करी थे, घास बढ़ गए।
अब कौन का कर सके, कौन बाबू पापा जी भी थे, वो पहुंच हो गए तो का करम, कुछ नहीं कर मोर कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है, कौन का कर तुहा लंग गोहरा है। इतना आपके जीवन में जीवन की मोर दुखी है, बहुत दुखी है, मोर जीवन में बहुत दुखी है, ये कैसे तुम लोग गोहरा आप जो ये घर आपका स्वयं का है? स्वयं के है। हाँ जी। अच्छा, अगर पूछा जाए तो घर में कैसे आपकी जीविका चल रही थी, कैसे अभी? यही हालता यही हाथ इसमें व्यवस्था मोर चल रहा है, कैसे चली। जी। हाँ कोई सरकारी योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिला थे मोला, सिर्फ चावल भर मिलते जी। 10 किलो, हाँ, कुछ नहीं मिला था। हाँ। जवान पुत्र जवान मोर पुत्र हा अपन अलहन होके आ गए तो का करम, का रिश्ते करम, अब कुछ नहीं है मोर के है, मोर ही मोल पालन पोषण करत रही ते न दे कन्या रोडिया तुरबाद। हाँ सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। माता जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका जो परिवार में कितने आप सदस्य हैं? अब रहे बात तो 4 बेटा है जी। और 2 बेटी है। जी। हाँ वो तो कहा है 4 बेटी है, 4 बेटा और 2 बेटी, अपना अपना घर द्वार चल रहे। इसको बाबा जी सबको शादी बर ब्याह कर दिया, खेती खार कुछ नहीं है, जो मकाम है उसके है ही कच्ची मकाम, और कुछ नहीं है मेरा पास। हाँ चाउर 10 किलो मिलते न, कुछ नहीं मोला कौन आधार मोला पोसा पाला। तो जवान पुत्र आज इस हाँ, चोट की ऐसे वजह से हो गया। सैया पर लेटे हुए हैं, कैसे हो पाता है? लेते हैं 4 महीना हो गया, 22 तारीख के कर घटना हुई। हाँ अब कौन पाला, कौन देख रेख करे मोर, वही स्थिति में कर से बजावा था। हम आज 10 किलो चावल प्याज पानी पिया था, अब का करम, काका लग मांगा, कोई मोर नहीं है। हाँ ये बेटा मोला पालत पोसत रही से तेन तो मोर नस बल कर दीजिए, काका गिर भी करा, कोई नहीं है। साथियों, माता जी कह रही हैं कि जो पुत्र उनका पालन पोषण करने का, इनको इस परिवार को पालन पोषण करने का जो भार था, वो पुत्र ही आज उनके रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी टूट गई है। ऐसा प्रतीत हो गया कि जीवन की ही कमर की हड्डी टूट चुकी है। तो आप इस वहाँ से दादा कर हो जाए, सुघर हो जाए, कहाँ हो सकती सुघर हो। माता जी बहुत अपने दुखों को गुहार लगा रही है, अपने दुखों का बखान कर रही हैं कि क्या आज उनकी परिस्थिति निर्मित हुई है, जो पुत्र उनको पालता आज उनको ही सेवा करने में माता जी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। साथ में छोटा सा बच्चा इनके, और यहाँ पर इनका नाती है, वो भी इन्हीं के माता जी के हिसाब से उनका पालन पोषण हो रहा है। माता जी इतनी बुजुर्ग होने के साथ साथ जो है वो अब पूरे घर भागदौड़, बच्चा और अपने जवान पुत्र का भी जो है पालन पोषण का माता जी के ऊपर आया हुआ है, उनका बोझ जो है। हम उन भाई से बात करेंगे, पीताम्बर लहरे जी से, कि क्या उनका रहा, कैसी घटना हुई, क्या कहना चाहते हैं अपने दुख के बारे में। पीताम्बर जी नमस्कार। नमस्कार। पीताम्बर जी, कैसी घटना हुई आज? इस घटना के फलस्वरूप आज आप पलंग पर सोए हुए हैं, जो बिल्कुल असहाय प्रतीत हो रहा है हमको। जाहिर सी बात है, आपने बताया, क्या कहना चाहते हैं आप अपने दुख के बारे में? मैं प्रदेश गया था काम करने के लिए, पुणे बॉम्बे। मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ। माता जी गरीब है, हम लोग गरीब हैं, इसलिए कमाने के लिए गया। वहाँ काम करा 1-1.5 महीना, वहाँ से वापस आ रहा था तो मेरी ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। मेरी परिस्थिति गंभीर है और मैं इस हालत में पड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई सहारा नहीं, माता जी वो सहारा जो मेरा जो कर रहा है, जो मैं ही था उनका सहारा, जो मेरा ही अब सहारा बन गया है। और इस तरह ये घटना हुआ। पीताम्बर जी, जाहिर सी बात है आप इस दुख को झेल रहे हैं। हम आपके इस दुख में, संत रामपाल जी महाराज जी आज आपके द्वार पर आए हुए हैं आपके इस दुख को बांटने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में आप? संत राम महाराज जी के लिए उनको
उसके साथ जुड़ेंगे हम लोग। ये है बता रहे हैं कि धन्यवाद अपने शब्दों में वो कह रहे हैं अपनी भाषा में, क्योंकि हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पेशेंट अगर है तो बहुत ज़्यादा बात उनका होता नहीं। कई प्रकार की मना स्थिति उनकी विचलित रहती है इस जीवन में, दुख के समय में वो स्थिति परिस्थिति दिख रही है। माता जी ने भी अपनी तमाम प्रकार की बातों को, दुख को रोया संत जी के सामने। संत जी के अनुयायियों से हम बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदत्त किया जा रहा है जो सामग्री, हम उसको परिदृश्य को भी दिखाएंगे। अब उनके अनुयायियों से बात करते हैं। हम जो है राहत सामग्री है, जो खाद्य सामग्री आई है, उसकी भी हम थोड़ी सी परिदृश्य आपको दिखाना चाहते हैं कि वो सामग्री क्या क्या ये संत जी ने भेजवाया है। मैं दिखाने कैमरे में से गुजारिश करूंगा कि जरा करीब ला करके देखिए। ये माता जी के लिए, घर के जो माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए साड़ी यहाँ दिया गया है, साथ में पेटीकोट दिया गया है। और एक ये भी बच्चा है घर में, एक उस बच्चे के लिए भी दिया गया है दो जोड़ी कपड़े बच्चे के लिए यहाँ दिया गया है। माता जी के हिसाब से भी यहाँ पूरी चीज रखी गई है। कपड़े की चादर वगैरह दिया गया है। चादर भी लगभग 2 जोड़ी अंदर में, इसमें 2 चादरें हैं, चादर दी गई हैं। ये देखिए गर्मी को ध्यान में रखते हुए पंखा, एक उषा कंपनी का, एक ब्रांड का दिया गया पंखा, जो सीलिंग फैन है वो दिया गया है। यहाँ 2 टॉवल दिया गया है, 2 टॉवल दिया गया। मच्छरदानी, कीट पतंगों से, मच्छर मक्खियों से बचने के लिए ये जो है मच्छरदानी, ये भी 2 दी गई है। देखिए आपके सामने रखी हुई है। इनके द्वारा बताई गई थी कि बर्तन वगैरह की आवश्यकता है, तो उस बर्तन के हिसाब से भी देखिए आप एक ये पतीला दिया गया है, चम्मच 2 हैं, प्लेट हैं, ग्लास हैं 2, सब 2-2 के जोड़ी में यहाँ दिया गया, लोटे हैं, और ये थाली भी 2 दी गई है यहाँ पर। अब दिखाते हैं दर्शकों आपको कि खाद्य सामग्री में राशन के हिसाब से एक सब्जी की सब्जी आलू प्याज का पैकेट है, 3 प्रकार से दालें हैं, चने हैं, और सब्जियों में उपयोग होने वाले तमाम प्रकार के मसाले हैं। चाय के लिए चाय पत्ती है, अमूल स्प्रे का एक अच्छा ब्रांड का दूध का पाउडर है, टाटा नमक, अच्छा एक नमक दिया गया है, टाटा नमक जो है, बेसन है, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी दिया गया है, शक्कर, आटे, गेहूं का आटा दिया गया, एक अच्छी क्वालिटी का चावल दिया गया है। तमाम प्रकार की चीजें आपके सामने यहाँ दिख रही हैं। और इसके अलावा भी अगर यह परिवार अपनी आवश्यकताओं को बताता है, अपनी जरूरत की सामग्रियों को भविष्य में इन संत जी के सामने रखते हैं, तब भी संत जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी आगे भी इस प्रकार का सहायता इनको करते रहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या परिचय है आपकी? हीरादास जी। हीरादास जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के आदेशानुसार आप इस असहाय परिवार को आप मिलने आए हुए हैं। कैसा भविष्य में अगर इनको आवश्यकता है, वर्तमान में आवश्यकता है, तो क्या कैसा प्रारूप रहेगा आपको इस परिवार को मदद करने में? इस परिवार के लिए हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हर एक महीना राशन पहुंचाने का आदेश दिए हैं जी। इनके जो जरूरतमंद सामान है वो सब पूर्ति करेंगे हमारे सदगुरुदेव का आदेशानुसार जी। और इनको ये राशन समाप्त होने के पहले इनको हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से एक कार्ड देंगे, वो कार्ड माई देंगे, माई हमको इस नंबर पे काट करके मतलब 2 दिन पहले फोन कर सकते हैं राशन सामान समाप्त होने के पहले। इसके अनुसार हम लोग फिर दोबारा राशन पहुंचाने आएंगे। दर्शकों ये कह रहे हैं इनके अनुयायी कि ये कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा। इस कार्ड में संत रामपाल जी की मुहिम का विवरण दिया गया, साथ में फोन नंबर दी गई है। इस फोन नंबर में ये फोन करेंगी कि मुझे अन्य सामग्रियों की आवश्यकता है, तो जब फोन करेंगी तो संत जी के महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी तमाम प्रकार की राहत की सामग्री दोबारा इस परिवार को पहुंचाने आएंगे जब जब उनको भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। और कहना चाहेंगे यह तमाम चीजें जो है पूरी तरीके से निःशुल्क दी जाएंगी उनको उनके जीवन पर्यंत, जब तक इस परिवार में कोई एक आधार इसको संभालने वाला जब तक सक्षम नहीं हो जाते तब तक इस परिवार को यह निःशुल्क दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अगले भविष्य में जब राहत की सामग्री की आवश्यकता होती है ना, तब ये जो परिवार जो है वहाँ इनको दिया जाएगा, राहत की सामग्री दोबारा दी जाएगी। माता जी को कार्ड प्रदान किया गया है। इस कार्ड में जो फोन नंबर है उनके माध्यम से दोबारा जब भी आवश्यकता कोई भी चीजों की पड़ती है, दोबारा उनको यह मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये प्रदत्त किया जाएगा। इस परिवार को आज पहली बार यह सहायता जो सामग्री है ये दी गई है। गांव वाले के हिसाब से यहाँ पंच साहब हैं,
ग्राम के, इस राजपुर ग्राम के, वो भी हमारे सामने मौजूद हुए हैं। इस मुहिम के बारे में उन्होंने भी जाना, तारीफ़ें की, फिर भी हम आपसे उनसे रूबरू करवाते हैं वो क्या अपनी वक्तव्य में कहना चाहते हैं इस मुहिम के बारे में, संत जी के बारे में और इस दुखी परिवार के बारे में। तो हम पंच साहब से बात करेंगे क्या उस मुहिम के बारे में कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सर परिचय क्या रहेगा आपकी? मैं अश्वनी लहरे, पंच प्रतिनिधि जी। और आप लोग यहाँ आए सर, आप लोग को सबसे पहले नमस्कार। जी। और हमने भी बहुत कोशिश किए हैं कि कुछ व्यवस्था हो जाए, कुछ इलाज का व्यवस्था हो जाए। विधायक से मुलाकात करने की भी कोशिश किए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। और आपका जो संस्था यहाँ आया और इस तरह जो सामग्री वगैरह है, जो जरूरत का सामान है, आप लोगों ने एक गरीब परिवार की ओर पहुंचाया और खोज किया, उसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं। क्या किस दृष्टि से देखते हैं आज इस संत जी जो आपके इस गांव पर आज आए हुए हैं, इस असहाय परिवार को इस मुहिम का हिस्सा बनाने के लिए, इस मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री दी गई है, कैसे आप दृष्टिकोण में संसार को देख रहे हैं? क्या परिदृश्य दिखता है आज के इस माहौल में कि ये संत हैं केवल देने के लिए आए हैं? इसके बारे में क्या कहते हैं आप? आज के डेट में तो सर सभी लेना ही चाहते हैं, लेकिन कोई देना ही नहीं चाहते। आज ऐसे जो संत है रामपाल महाराज जी, वो गरीब परिवार को कुछ न कुछ रूप से अपने हिसाब से सहयोग किए हैं। जी ठीक है, आपका धन्यवाद सर के लिए। उस हितैषी परिवार, जो गरीब परिवार था, जो दुखी परिवार था, उनके पड़ोसी भी से हम जरा सा बात करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं आज के इस मुहिम के बारे में, क्या कहना चाहते हैं इस परिवार के बारे में। दादाजी आप? दुखी परिवार है वो, बढ़िया शांताराम को पूजा बढ़िया दे हुआ, मासा या बढ़िया सिया करे। हाँ। बहुत दुखी है वो। तो आप कैसे दृष्टि से देखते हैं इस मुहिम को? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिला है आज, और नहीं अच्छा बढ़िया है वो, कहते अच्छा करे। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहते हैं? शांताराम बढ़िया करे हो, बढ़िया दे, अच्छा करे होगा। हाँ बढ़िया दे ले, अच्छा करे। हाँ कोई अरे भारी गिया करे हो, धर्म करे। जी धर्म हो अच्छा करे, ऐसा तो होना चाहिए। देखिए इस परिवार के जो पड़ोसी हैं, उन बुजुर्ग दादाजी ने भी कहा कि धर्म का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सराहना करी, अच्छा तारीफ करते हैं वो, उन्होंने उनको सराहा और इस मुहिम की भी तारीफ करी। माताजी से हम रूबरू होते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये माताजी इस मुहिम के बारे में? क्या ये आज लाभ लेकर के क्या वो उनको क्या महसूस होता है? क्या उनकी कुछ क्षतिपूर्ति हो सकती है क्या? इससे हम बात करते हैं माताजी से। तो माताजी नमस्कार। माताजी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको संज्ञान में लिया, आपको याद करते हुए आपके दुख को उन्होंने बांटने के लिए आप तक यह राहत सामग्री पहुंचाई है। आपके पुत्र का जो स्थिति परिस्थिति, उसका भी उन्होंने कुछ हद तक जो भी उनको लग पाएगा, बन पाएगा, जो दवाई होगा, इलाज होगा, वो भी करवाने का उन्होंने कहा हुआ है। तो क्या कहते हैं आज आपको इस मुहिम में क्या आपको कुछ मदद मिल पा रहा है माता जी? हाँ, इसका तो मिला सब चीज मोला व्यवस्था करे। मोर बेटा के हो गए ना, टेका सिटी में है, अपन भी दुख लगो थिया है, अपन व्यवस्था कर दे बाबा जी के कर संतान बाबा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दर्शकों, माता जी भावुक होते हुए केवल प्रणाम कर रही हैं अपनी भाषा में, संत जी को प्रणाम कर रही हैं कि वो उन्होंने हमको पहचाना, उनका धन्यवाद कर रही है अपनी भाषा में। गांव का परिदृश्य दर्शकों सब देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आया हुआ अन्नपूर्णा मुहिम है, जो हर गरीब के लिए, इस धरती पर हर गरीब परिवार के लिए उतरा हुआ है। वो गरीब परिवार असहाय, जो गरीब परिवार है, दुखी है, बुजुर्ग है, निःशक्त है, अक्षम है,
अपने इस जीवन से लड़ने में उनको संत रामपाल जी स्वतः ही पहचान लेते हैं और उन तक वो पहुंच जाते हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। तो इस प्रकार का तमाम जानकारी मैं आपको सामने फिर से दिखाऊंगा कि क्या है इस संत रामपाल जी महाराज जी का। हमारे साथ ऐसे न्यूज पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब